तो बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंचे हुए मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शहपुरा विधानसभा क्षेत्र में ये बताने के लिए कि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कह रहा है। हम शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में बात करेंगे विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या स्थिति है, लोगों के बीच में चुनाव को लेकर मुद्दा क्या है और 2023 को लेकर क्या चल रहा है लोगों के मन में। और अब बात कर ले तो यहाँ पर जो है भूपेंद्र मरावी कांग्रेस के विधायक है। पिछले 2 दशक यानी 4 बार की विधानसभा का गणित यहाँ पर देखें तो एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस तरह का समीकरण पिछले 2 दशक से बनता आ रहा है। क्या ये बदलाव 2023 में भी होगा या फिर इस बार कांग्रेस के विधायक लगातार दूसरी बार विधायक बनेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। सब कुछ कागजों तक ही सिमटी हुई है। बात कर ले दूसरी समस्या, ग्रामीण में बिजली इलाके की भी समस्या है और उसको लेकर भी यहाँ पर चुनावी मुद्दा हो सकता है। कुल मिलाकर हम देखेंगे कि शहपुरा विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ कह रही जनता, विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या स्थिति है और भाजपा को लेकर क्या स्थिति है। लेकिन शहपुरा विधानसभा में आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से अभी कोई भी ऐसा कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। मसलन भाजपा अभी इस मूड में नहीं आ पाई है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन तय अभी समय लगेगा उस चीज में। लेकिन अभी चर्चाएं भी जो है वो नहीं छिड़ी हुई कि भाजपा की तरफ से इस शहपुरा विधानसभा में दावेदार कौन होगा। तो ये तमाम मुद्दों के साथ हम शहपुरा के तमाम क्षेत्रों में चलेंगे और पता करेंगे विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है, सरकार की योजनाओं का क्या हाल है, जनता क्या कह रही है और 2023 का मूड क्या है। तो बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंचे हुए मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शहपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। उनके बही खाता को लेकर चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे उनके कामकाज को लेकर स्थिति क्या है, जनता उनके काम से खुश है या नाखुश है, और नाखुश है तो उसकी वजह क्या है, ये सब समझेंगे हम लोगों से यहाँ पर। तो हम शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दादा नर्मदे हर। अब बताइए, चुनाव आने वाले हैं है ना, हाँ। तो कुछ चर्चा है अपने शहपुरा विधानसभा की, क्या है? क्या है, अभी कांग्रेस की पार्टी तैयार हुई है और उसमें जो है तो जोड़ तोड़ से लगे हुए, और हमारी यही कामना है कि सभी मतदाताओं बंधुओं से कि इस बार जो है अपने कांग्रेस सरकार को लाना है। क्यों? क्योंकि ये जो है अब समय बदलते हुए, अब समय देख के हम कांग्रेस को लाना है। तो समय बदल रहा है और समय को देखते हुए, वक्त की नजाकत को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को लाएंगे। चुनाव को लेकर कुछ चर्चा चल रही है क्या बाजार में? अरे यही सब्जी भाजी की चर्चा चलती है, बाकी उसको नहीं चल रही है इस टाइम पे। सब्जी की चर्चा चल रही है। हाँ, जैसे टमाटर महंगा है, मिर्ची महंगी है, धनिया पत्ती है, यही चर्चा चलती है बस। वो विधायक जी की काम अब क्या होगा, अब अभी तक तो जो ये तो ठीक ही ठाक है, और फिर आगे चल के अब देखो क्या हो रहा है। कौन है शहपुरा का? शहपुर वही भूपेंद्र सिंह मरावी। शहपुरा विधानसभा क्षेत्र में तो अब क्या बताएं क्या स्थिति, अब चुनाव का तो अभी लेट है, अभी तो अब कुछ बता ही नहीं सकते। अभी विधायक जी का काम तो कुछ ठीक चल रहा है, अभी ठीक चल रहा है। विधायक जी का काम बढ़िया चल रहा है बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं विधायक जी के बारे में? विधायक का काम जीरो चल रहा है। जीरो? बिल्कुल, क्षेत्र में कोई ना आना ना जाना। बढ़िया बोल रहे हैं और आपने जीरो बोल दिया। सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। सही बात है, बिल्कुल सबकी अलग होता है। थोड़ी ना होता है। क्या नाराजगी की वजह क्या है? ये कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ विधायक की ना जनसंपर्क ना कुछ है यहाँ, और क्या। तो बदलाव करना, बिल्कुल बदलेंगे, 100% बीजेपी का विधायक आएगा यहाँ पे, काम करेगा। सरकार की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, मोदी जी देश विदेश में चल रहे हैं। तो इधर भी मोदी है जी, इधर भी मोदी है, बराबर मोदी आएगा तो मोदी, बिल्कुल मोदी आएगा। तो भैया कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही आएगा। तो ये भैया का दावा है। और अपन बात कर लेते कुछ लोगों से यहाँ पर, क्या चर्चा है भैया? विधानसभा चुनाव है। हम लोग तो भैया सिर्फ बीजेपी वाले हैं। ठीक है जी, कैसे कि उनका कार्यकाल जो इतने सालों से देखते आ रहे हैं, उसमें सिर्फ मोदी जी और शिवराज सिंह वगैरह जो हैं, इनके कार्यकाल को कोई नहीं पाया है। कोई नहीं पाया ना जी। महंगाई कोई मुद्दा रहेगा क्या इस बार? महंगाई तो घाटा बढ़े तो होती रहेगी, चाहे कोई भी शासन बढ़ जाए, महंगाई तो उतार चढ़ाव तो हो ही गया। भैया शहपुरा में नारे लग रहे हैं
कि आएंगे तो मोदी ही आएंगे, तो शिवराज ही और बीजेपी की योजनाओं से जो है ज़्यादातर लोग समझ खुश आ रहे हैं। तो शाहपुरा के विधानसभा के हम शाहपुर में लोगों से बातचीत कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि विधायक और सरकार को लेकर लोगों के बीच में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर शाहपुर में ज़्यादातर लोग जो है वो बीजेपी के पक्ष में है। किसी और पड़ाव में चलेंगे और देखेंगे विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या चल रहा है और सरकार की नीतियों से लोग कितने प्रभावित हैं। तो बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज़्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंचे मध्य प्रदेश के मंडला जिले की शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के विक्रमपुर में, यहाँ जानने के लिए कि कामकाज को लेकर क्या स्थिति है, सरकार और विधायक, वर्तमान विधायक को लेकर क्या स्थिति, कांग्रेस के वर्तमान विधायक है, यहाँ पर कामकाज को लेकर उनके हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या है विधायक जी की स्थिति यहाँ पर? कांग्रेस का विधायक, हम लोग तो बीजेपी वाले हैं जी। तो कामकाज हो पाए या नहीं? काम काज अब तो यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। विधायक निधि का पैसा, केवल विधायक निधि का पैसा टैंकरों में दिखता है। टैंकरों में मतलब? पानी के टैंकरों में, बस पानी के टैंकर भर बांटे हैं विधायक जी बस। बाकी काम काज तो और कुछ नहीं दिख रहा है विधायक का। विधायक जी का तो कामकाज काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो जन सुविधाएं मिलनी चाहिए लोकल पब्लिक को, तो उनसे अभी तक वंचित है। जैसे कि यहाँ पर मूलभूत जो समस्या है, रोजगार की समस्या है, यहाँ से एक पलायन होते हैं मजदूर वर्ग, तो यहीं पर स्थानीय जो समस्या है उसका एक निराकरण भी नहीं मिल रहा है लोगों को। ऐसा? अच्छा, कोई चर्चा कौन आगे पीछे कुछ ऐसा है? नहीं, वैसे तो कामकाज एक संतोषजनक है। अच्छा भी नहीं बोल सकते और बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते, ये है कि संतोषजनक है काम। एवरेज जी। तो एवरेज कामकाज है। दीदी क्या है, कामकाज है ठीक ठाक यहाँ विधायक जी के? काम हो रहे हैं? काम अब चल रही से भैया, धीरे धीरे। अच्छा, घर में गांव में कुछ चर्चा चलती है कि विधायक जी के काम कैसे हैं? अभी कछु काम नहीं चला, या वासन के काम आए चल रही से। चुनाव को लेकर कोई बातचीत? अब चली तो देखा। लाडली नामे का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मुँह तो अभी साहब एक कोई नहीं मिल है। पेंशन मिला था 600, वो भी अच्छा से नहीं मिल रही है। और लाडली बहना के तो मैं अभी एक बार नहीं दूँ कि यहाँ पैसा एक बार इनको जो है वो नहीं मिला है। भैया क्या है चर्चा यहाँ विधानसभा क्षेत्र को लेकर? ठीक है सर, विक्रमपुर में तो पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। कसई सोना में यहाँ पानी की बहुत समस्याएं हैं। अब उनके काल में तो पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो अब आगे क्या होगा पता नहीं। विधायक जी की स्थिति कैसी है, मजबूत है? अब आने वाले चुनाव ही बताएगा, उसमें अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। जनता क्या बोल रही है? अब कुछ के लिए ठीक है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। अब क्या, ये किसी के लिए अच्छे हैं विधायक जी, किसी के लिए बुरे हैं, व्यक्तिगत हो सकता है। आपके लिए कैसे हैं विधायक जी? विधायक जी कैसे हैं आपके लिए? विधायक मरावी जी? हाँ ठीक है सर। ठीक है जी जी। काम कैसा है? काम उनका ठीक है सर। हालांकि उनसे आशाएं हैं सर कि हमारे ग्राम जो है चौरा उधर माने नवीन माध्यमिक शाला दे देता तो ज़्यादा अच्छा था जी। सुन नहीं रहेगा? हाँ, अभी तो गए नहीं है, न बतलाई भी नहीं है मैंने। अच्छा, चुनाव को लेकर कोई चर्चा? कौन चुनाव के लिए कोई विशेष चर्चा नहीं है सर। अभी अब अपने यहाँ क्षेत्रीय लोगों को ही रेडी करिए चुनाव के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्षेत्रीय लोग हाँ ना? तो अभी तो विधायक जी आप ही के क्षेत्र के? हाँ, मरावी जी। जी जी। उनके नाम को लेकर है चर्चा? जी, उनके नाम को लेकर क्या चर्चा है विधायक? नहीं, अभी तो कुछ नहीं माने सामने। जी जी। ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय लोगों को। कहा दादा क्या मामला है? हम तो आयुक्त बनवाने आए हैं। हाँ। विधायक जी का काम क्या बोल रहा है? क्या विधायक जी का तो काम ही नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे? क्यों, यहाँ कोई सुनागत ही नहीं है। यहाँ तो विधायक जब वोट के चुनाव के सीजन में आ रहे हैं और बाकी सीजन में तो आ ही नहीं रहे हैं ना, देख ही नहीं रहे हैं कि जनता क्या परेशानी में है। दोबारा आएंगे नहीं, जब चुनाव है तो आएंगे और पैर पड़ेंगे, फिर दोबारा जीतेंगे तो कोई आएंगे नहीं, पूछेंगे ही नहीं। यही काम है उनका। तो ये शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के विक्रमपुर इलाके में लोगों की जनता की राय है। यहाँ पर भी है, कुछ लोग उनके पक्ष में है तो कुछ लोग कांग्रेस विधायक के विरोध में नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि विधायक जी बहुत कम नज़र आते हैं। अभी
लोग जो है वो अपने पत्ते खोलने की स्थिति में नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है वो साइलेंट वोटर नज़र आ रहा है। जैसे जैसे समय आएगा लोग अपना अपना रुझान और अपना अपना मत जो है वो तय करने की स्थिति में होंगे। तो डिंडोरी जिले की शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों को समझ रहे हैं। अब इसके बाद हमारा अगला पड़ाव पहुंचेगा और लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर यहां पर विधायक जी के कामकाज को लेकर लोगों के मन में चर्चा क्या चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और हमारे यहाँ जो डिंडोरी ज़िले का शाहपुरा विधानसभा, लगभग पानी की बहुत समस्याएं, बहुत चुनौतियां हम लोगों के लिए। तो ऐसा तो उस समय नहीं था हमारा, पर हम लोगों ने जैसे ही हमारी माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो सबसे पहले हम लोगों ने सड़कों में काफ़ी अच्छा, जैसे अभी आप जाएंगे शाहपुरा से बटोंदा रोड, आप खुद ही चल के देखेंगे, अमरपुर में भी काफ़ी सड़कें बनी हैं, उस पर बहुत अच्छा काम हुआ। आप यहाँ से 3-4 किलोमीटर में जाएंगे, ITI का कॉलेज है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई, IT में बच्चों से संवाद करने गया उस पर करे, और काफ़ी सड़कों को लेके हो गया। अस्पताल, जब इसके पहले 4.5 कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जब से मैंने बना अस्पताल को, जब हमारी सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी के प्रयासरत थे कि उसको सिविल हॉस्पिटल करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट है। अभी 30 बेडों का ही था, कमलनाथ जी ने शायद उस समय कर भी दिए थे, पर हम लोगों की सरकार चली गई। देखिए, शाहपुरा विधानसभा में हमारी जो तैयारी है वो विकास के नाम पे, और जो सरकार की योजनाएं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जब हम शाहपुरा विधानसभा के अंदर घूमते हैं तो देखने में आता कि शाहपुरा में जो हमारे अभी वर्तमान कांग्रेस के विधायक हैं उनका कहीं भी उपस्थिति नहीं मिलती है। हम जहां जहां घूमने गए हैं, विकास यात्राओं के माध्यम से, हमारे विकास बूथ विजय संकल्प अभियान भी संगठन के जो हैं, इन सारे कार्यक्रमों में कहीं भी विकास यात्रा की बात करें तो कहीं भी भूपेंद्र मरावी जी जो विधायक हैं शाहपुरा के, वो कहीं भी हमको उपस्थित नहीं मिले। गांव के लोग तो भूपेंद्र मरावी जी को ढूंढ रहे हैं कि विधायक बनने के बाद वो गए कहाँ। और बात रही कैंडिडेट की, तो इस बार शाहपुरा जो विधानसभा है हमारी, वो बिल्कुल और बिल्कुल भाजपा के फेवर में है। और कैंडिडेट में मैं जैसा बताया हूँ कि कैंडिडेट कोई भी हो, संगठन और कार्यकर्ता, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जिस को उम्मीदवार बनाएगा उसके पीछे पूरा संगठन और पूरा कार्यकर्ता लग के काम करेगा। तो बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम लोग पहुंचे हुए हैं डिंडोरी जिले के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में, ये समझने के लिए और जनता का मूड भांपने के लिए कि विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर चल क्या रहा है। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, विधायक जी के कामकाज को लेकर हम यहाँ लोगों से समझने की कोशिश भी करेंगे। सारे लोग आ जाते होंगे, चर्चा चलती चाय पर कुछ ऐसे चुनाव को लेकर। चुनाव का क्या है, जोर तो मोदी जी का है, मोदी जी का चल ही रहा है। हम भी बीजेपी के हैं। अच्छा, आप तो बीजेपी के, तो मोदी जी बोलो नहीं, वो से मतलब नहीं है, वो ने इतना कार्य किया है तो। अच्छा ठीक है, ये बात ठीक है। अपने यहाँ के लिए जो कामकाज के लेकर स्थिति, वो भी अपनी जगह अच्छे हैं। सड़कें बन रही हैं, सड़कें बनी, सड़कें तो बन रही है। कोई ऐसा समस्या क्या है यहाँ जिसके देखा जाए विधानसभा क्षेत्र? समस्याएं तो अब है ही हैं लोगों में, उसको तो पूर्ण किया नहीं जा सकता इंसानों की। हाँ दादा, क्या मामले है, फिर से बनाओगे? अब फिर से तो भैया मैं गोलवाना का आदमी हूँ, गोलवाना वाला विधायक बनाऊंगा। सबको बदल के मौका मिलना चाहिए ना। रुका, गोलवाना का विधायक बनेगा इस बार। गोलवाना का विधायक जो है वो भैया बना रहे, बोल रहे हैं कि हर बार बदल के विधायक बन रहे हैं। हाँ भैया तो कह रहे हैं गोलवाना का विधायक बनाएंगे इस बार। ठीक है भाई, कोई भी हो, काम तो सही होना चाहिए। अभी कैसे है काम? अब अभी तो अब ठीक भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मान के चलो, परेशानी तो है आदमियों को। कहीं बैंक आते हैं तो कहीं KYC नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और महिला भी परेशान हो रहे हैं। कहीं ये बनवाओ, कहीं वो बनवाओ। घर का काम, खेती नहीं हो पा रहा है, नहीं, सब परेशानी है। और क्या है उसमें? चुनाव को लेकर कोई बातचीत हो रही, कौन जीतेगा, किसका जोर है? ये तो अनुभव नहीं है सर कि मान ले कि अभी ये जीती क्या वो जीतेगा। जनता का रुझान है, जो जीते जिसको चाहेगा, उनका राजकाल के हिसाब से जनता खुद चुन लेगा। और हमें तो ये मध्य प्रदेश शासन के अभी राजकाल में हमें जनताओं को बहुत परेशानी है।
बेरोजगारी बढ़ी है, भूखमरी मरी है। अभी पढ़ने वालों को ना छात्रवृत्ति मिल रही है न कुछ नहीं, तो हर प्रकार की परेशानी है सर। बैंकों में, वित्त विभागों में जो योजनाएं चलाए हैं उसके हिसाब से जो है तो महिलाएं लोग आते हैं। अभी कितना भीड़ लगी है, बच्ची अभी एक गश्त मार दिया तो उनको कोई देखभाल करने वाले नहीं, उन्हीं की योजनाएं हैं सब। चुनाव को लेकर कुछ चर्चा है दादा अपनी? अपने चुनाव को कहा है, अब चल रहा है, अभी किसको कह दें कि कौन जीतेगा। भलाई नहीं आए हैं, चलेगा, लेकिन विधायक जी नहीं पहुंचे हैं उनके गांव में, ये बात उनको जो है वो नगावरा गुजर रही है। लिहाजा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ लोग जो है वो विधायक जी के कामकाज से जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण, यानी कि सिस्टम के फेलियर को लेकर भी लोगों के बीच में नाराज़गी है। तो विधानसभा क्षेत्र में हम ये बात कर रहे थे और समझ रहे थे कि शहपुरा में विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड और उनके कामकाज को लेकर स्थिति क्या है। तो अमूमन ज़्यादातर लोग जो है विधायक जी के कामकाज से कह सकते हैं कि खुश है। कुछ लोग जो है वो उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हुआ है ये जानने के लिए हम और किसी जगह चलते हैं और समझते हैं कि आखिर विधायक जी का बही खाता क्या रहा है। बनाओ कीर्तिमान सबसे ज़्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुँचे हुए मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शहपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस विधायक भूपेंद्र मरावी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर। जनता से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने विधायक जी के कामकाज को लेकर उनके बीच में चल क्या रहा है। 2023 में क्या फिर से वो रिपीट हो पाएंगे उनके मुद्दे? हमारे भूपेंद्र विधायक जी हमारे यहाँ तो बहुत कम आता जाता है कनेरी क्षेत्र में। वैसे पहले तो काम कुछ किया है लेकिन अभी नहीं कर रहा है, बस इतने कह। हाँ, पहले किया थे, हाँ। अब जो है वो नहीं कर रहे हैं। क्यों भैया, क्या बोल रहे हैं विधायक जी आपके? और उनका कामकाज तो अभी 5 साल में देखा जाए विगत तो उतना मतलब पब्लिक उनसे परेशान ही रही है, नाखुश टाइप में। अच्छा जी हाँ, वजह ये है कि पब्लिक के बीच में काम न करना, अच्छे से काम नहीं करना जी, पब्लिक के बीच में जो है वो काम नहीं कर पा रहे। हाँ दादा, कहाँ दादा विधायक जी आ रहे नहीं आ रहे पास? हमारे पास वहाँ तो जा नहीं रही है। नहीं जा रहे? हाँ। क्यों? अब पता नहीं कहीं नहीं जा रही है। अच्छा, काम काज कैसा है विधायक जी का? काम तो अभी बंद है सब। विकास काम हो रहे नहीं हो रहे? नहीं हुए, नहीं हुआ है काम अभी ना। ऐसा सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है? पहले लग रहा है गर्मी में, अब नहीं। अभी नहीं लग। तो ये लोग जो है अलग अलग राय दे रहे हैं। ये क्या है दादा, क्या कह रहे विधायक जी? विधायक का इनका ठीक है, ठाक है, ठीक ठाक है। हाँ, पब्लिक देखो ये जो है विधायक जी को जो कह रहे हैं कि इनकी स्थिति ठीक है, लेन देन करते हैं। हालांकि कुछ लोग, फिर वही बात है कि ज़्यादातर लोग जो है उनके फेवर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी वो कम आते हैं इलाके में, कुछ काम को लेके कसर बची हुई है। तो अभी ये वक्त बताएगा कि ये चुनावी ऊँट जो है वो किस तरफ करवट लेगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। लिहाजा अब नेता भी जोर लगा रहे हैं कि वो जनता के बीच में पहुंच सके, अपनी पैठ बना सके और जो कमी कसर रह गई उसे दूर करके 2023 की नैया जो है चुनावी बैतरणी जो है वो पार कर सके। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम विधानसभा पहुंचकर आपको जनता का सूरत हाल सीधा बता सके कि ग्राउंड रिपोर्ट आखिर क्या कह रही है विधायकों की, सरकार की योजनाओं की। यही कोशिश के तहत हम पहुंचे हुए थे डिंडोरी जिले के शहपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमने विधायक जी के कामकाज को लेकर बातचीत की। ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो विधायक जी के कामकाज से खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि चुनाव है, उलटफेर हो सकते हैं, चुनाव में क्या नतीजे निकलेंगे ये जनता जनार्दन फैसला करेगी। लेकिन शहपुरा में मेजॉरिटी लोग जो है विधायक जी से कामकाज से खुश नज़र आ रहे हैं। एक बात ये भी नज़र आई कि शहपुरा में बीजेपी का ऐसा कोई नाम, ऐसा कोई चेहरा अभी तक जो तय नहीं हुआ है। लिहाजा ये बात भी जो है वो कांग्रेस को लीड करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक न केवल सरल है बल्कि लोग कह रहे हैं कि सहज उपलब्धता भी जो है वो कांग्रेस को जिताने में मदद कर सकती है। अभी देखना ये होगा कि बीजेपी अपना कार्ड किस पर लगाती है।
कौन यहाँ पर शहपुरा में बीजेपी का उम्मीदवार होता है और 2023 की वैतरणी पार करने के लिए क्या कुछ मुद्दे लेकर उतरते हैं। हालांकि कांग्रेस ने कमलनाथ की घोषणाओं को लेकर अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। जैसा कि विधायक भी बता रहे थे कि वो 500 रुपये में सिलेंडर, 1500 रुपये नारी सम्मान, 100 रुपये तक बिजली मुफ्त, 200 की यूनिट तक बिजली जो है वो हाफ, इस तरह की घोषणाएं लेकर विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र में निकल रहे हैं। तो वक्त बताएगा कि आखिर यहाँ पर शहपुरा में कौन होगा जनता का सरताज। तो डिंडोरी जिले के शहपुरा विधानसभा क्षेत्र से इतना ही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए डिंडोरी के शहपुरा विधानसभा क्षेत्र से कैमरामैन अजय के साथ मैं कुमार इंदर।